वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से। मुर्तज़ा वहाब का नाम सामने आते ही दोनों सियासी जमातें जो कि इस वक्त सिंध असम्बली के अंदर अपोजिशन में हैं, वो दोनों सीखपा होती नजर आती हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और खालिद मकबूल सिद्दीकी की अगर बात की जाए, कन्वीनर MQM की, तो उन्होंने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यहाँ तक कहा कि किसी की खाला का घर नहीं है कि जिसको चाहे फैसलों को मुसल्लत करते जाएँ। इस पर पीपल्स पार्टी का भी मौक़िफ़ लेना इंतहाई ज़रूरी। पीपल्स पार्टी की जानिब से MNA कादिर खान मंदोखेला में ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। कादिर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जानना चाहूँगा कि मुर्तज़ा वहाब का नाम सजेस्ट कर लिया गया है, लेकिन कुछ ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कैबिनेट आपके ही अपने बंदे वो भी एतराज़ कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कितनी सदाकत है? मुझे तो इस बारे में इल्म नहीं है कि हमारे अंदर भी किसी ने उसका एतराज़ की है, और आपकी मीडिया के सोर्सेज से हमें पता चले। मैं आज इस्लामाबाद से आया हूँ असम्बली के इजलास से। और बाकी जो आपने कहा कि वो गवर्नर और वो MQM वाले कह रहे इनका खाला का घर नहीं है, तो भाई हमारा खाला का घर नहीं है तो आपका कौन सा फूफी का घर है, हम आपसे पूछेंगे। हमारी हुकूमत है, हम जिसको चाहे मर्जी कर दे, आइन कानून हमें इजाजत देते हैं, आप कौन पूछने वाले। और दूसरी बात ये कि आपने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, पंजाब में जो आप तबादले और तैनाती कर रहे हो, तो आपने पीपल्स पार्टी या नून लीग से पूछा है? आप होते कौन हमें मशवरा देने वाले? नहीं आप कादिर होते भाई, कौन अगर है अगर हमें कानून अपने और आइन मशवरा की देने बात की जाने? जाए तो मेयर के हाँ, इख्तियारात भी तो आइन के तहत देने चाहिए थे ना, वो भी तो फिर कानून के दायरे में आते हैं। हाँ तो दिए ना, आपको नहीं पता? आपको नहीं पता? अगर नहीं है तो 4 साल तक वो मजे क्यों लूट रहा था? अगर नहीं दिया था तो इतनी सारी मराद क्यों लिए? चले अगर सीएम नहीं के दिया था तो सीएम सुप्रीम के कोर्ट के सामने इख्तियार जब में बात है। की तो क्यों किए? और अगर नहीं दिया था तो अरशद वोरा उसका अपना डिप्टी मेयर ने उसके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया था? अगर नहीं दिए थे तो मुस्तफा कमाल साहब ने क्यों चैलेंज किया कि इख्तियारात दिए, पैसे मुझे छोड़ दो? तो ये सारी चीजें तो आपके सामने मीडिया की रिपोर्टेड केसेस है। अब इसमें और क्या बात आप लोगों ने? और अच्छा, वसीम मुझे अख्तर मुझे एक साहब। बात मुझे एक बात बताएं। कानून में गुंजाइश है बिल्कुल कि जिसे वजीर आला चाहे एडमिनिस्ट्रेटर लगा सकता है, लेकिन क्या हाँ, ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें मुशावरत की गई थी और एक नाम सेलेक्ट किया गया था, सजेस्ट किया गया था, उसको एक्सेप्ट किया गया था, फिर उस नाम में उसके साथ ये भी कहा गया था कि पॉलिटिकल फिगर्स को नहीं रखा जाएगा, गैर जानिबदार लोग होंगे। इज इट करेक्ट? आप मुझे बताओ, ऐसी कोई मीटिंग बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा या पंजाब में हुई है? नहीं, मैं तो आपसे इस मीटिंग के हवाले नहीं से नहीं, पूछ रहा हूँ ना, आप मुझे एडमिनिस्ट्रेटर की। मुझे मैं उल्टा आपसे सवाल कर रहा हूँ कि मेरे सूबे के अंदर अपोजिशन हमारे साथ मीटिंग करके हम पर मुसलत करे अपने लोग, क्या उन्होंने दूसरे सूबे में इस तरह मीटिंग अपोजिशन के साथ नहीं, की है? मुसल्लत करने की बात नहीं कर रहा कादिर भाई, मैं कह रहा हूँ हाँ, मुशावरत की। मुशावरत हुई थी या नहीं हुई थी, ये हम बस मुझे कोई बताएं। हम इनकी मशवरत की जरूरत है, न इनकी मशवरे की जरूरत है, न इनकी तनकीद ये करते रहे। ये कौन होते हैं मशवरा देने वाला? हम नहीं, नहीं करेंगे, कराची अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन चलाएंगे। प्लान पर कोई मीटिंग हुई थी, उस पर ये बात ओ हुई थी कि भाई किसको मेरी सेलेक्ट बात किया सुनो, जाएगा। हम किसी मीटिंग का मुझे नहीं पता। मैं PTI और MQM की किसी मशवरत, किसी चीज को मानता ही नहीं हूँ। ये कौन होते हैं हमें मशवरा देने वाले? अच्छा, और अगर कोई ऐसी चीज है तो तहरीक और फिल है सामने। का इंसाफ है कि बल्दियाती इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं दोबारा, मेयर का टेन्योर खत्म हो गया है, आपने सियासी बंदे को लाने की तैयारी कर ली है, और फिर कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे असर नहीं पड़ेगा फिर क्या? देखें, असर तो CPEC भी पड़ चुका है। इस नायल हुकूमत ने उसको सब खाने में डाल दिया। अच्छा। और जो आप बलदियाती इलेक्शन की बात करो, क्या हाँ, वो पुख्तनख्वा में जो वफाकी हुकूमत की अपनी हुकूमत है सूबाई, वहाँ इलेक्शन हुए? हाँ। क्या आप करा के पंजाब मिसाल की? कायम करें ना। आप तो, ओ आपके भाई, वजीरा तो शुरू से डिफरेंट नजर आना चाहते हमें हैं, हमें लॉकडाउन के हमें अंदर हमें सुर्खियों में रहे हमें हैं और नजर हाँ, आए हैं, हम एक्सेप्ट किया है इंटरनेशनली। जो किसको कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सीएम किसको ने एक्सेप्ट अच्छे किया? इकदाम किए, तो आप अलग हो जाए ना दूसरों से, करा दें इलेक्शन। देखिए, मैं से बताऊं, हमें ना चढ़ाएं आप। और दूसरी बात ये कि 2.5 साल बाद जब पंजाब की बलदियाती हुकूमत खत्म कर दी गई है, जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किए है और उसके ऊपर अमल नहीं किए है, ये नए इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ये मिसालें हम ही कायम करते रहेंगे? ये भी कुछ करेंगे? ये जो कंटेनर पे 126 दिन की डांस पार्टी में जो ये वादे कर रहे थे, वो किधर गए वादे? वो U10 पे 175 ले लिए है अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी असम्बली का में। एक जुमला मैं यहाँ कोट कर देता हूँ, वो तंजिया जुमला था आप लोगों की तरफ के, जमहूरी दौर में जमहूरियत आते ही बुनियादी जमहूरियत खत्म हो जाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसको बता दो खालिद मकबूल सिद्दीकी की आपकी दहशतगर्दी, कत्ल गारत पूरी दुनिया को पता है। अभी आप दूध से धुले अब नहीं कहाँ दिए। सर, अब आपके तो वो आपके दौर गया। जख्म के वो दौर आपके गया जख्म के जब वफाक, निशानात आप आपके कादिर जख्म भाई, के वो दौर निशानात गया अभी तक जब कराची वफाक के में लोगों आप के थे। जिस्मों पे आपके जाहिर है। इत्तेहादी भी रहे, ये फ्रेंडली ऑपोजिशन भी किया, इन्हीं की कत्लो गारत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल 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 किए।
बिल्कुल आप की है। साथ थे फिर उसमें इस बात कत्लो ये होता है गारत ना, में। कराची में अमन लाने के लिए हाँ, हम तो किसी को भी जो है ना वो बना सकते हैं। मैं एक चीज बताऊं आपको, बात ये होता है ना अमन लाने के लिए, हाँ, कराची के अमन और सुकून के लिए, कराची हाँ, की तरक्की के लिए। अगर आज मुस्तफा कमाल साहब ये कहते हैं कि मैंने दहशत गर्दों को गोद लेके एक साइड पे बिठा लिया है, तो पीपल्स हाँ। पार्टी ने भी उस वक्त यही फार्मूला किए कि इनको किसी तरीके से आराम करने के लिए दो चार वजारात थे तो उसका मुंह चुप करने के लिए। बाकी जो कत्ल गारत जो की है, बल्दिया फैक्ट्री जला है, चले। बाकी जो कराची की मैशत तबाह की है, ये तो कोई माफी की तो काबिल ही नहीं ये लोग। और फिर दूसरी चले बात ठीक ये आज अपोजिशन में नहीं है, ये आज भी वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हैं, ये चले किस मुंह की बातें कर रहे हैं। काजी साहब, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन के फिर ये हतमी फैसला है मुर्तजा वहाब को ही लगाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर कराची? देखिए, मैं आत्मी जवाब फिर दे देता हूँ, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने हमारी क़यादत में क्या फैसला किया है। जैसा आपने मीडिया में खबरें सुनी, इस हाँ, तरह मैंने भी सुन ली चले है। चले और मैं कोई इशू नहीं है कि आपको आपको साथ मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, पाकिस्तान का आईन कानून सिंध हुकूमत को ये इख्तियार देते हैं कि जिसको चाहे वो बना ले, हम किसी की हमें मशवरत की, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। चले मुझे एक आखिरी सवाल का भी जवाब चाहिए कि ठीक है, आपको मालूम नहीं है कि कैबिनेट ने और आपकी आला क़यादत ने क्या फैसला किया है। क्या आप पर्सनली चाहते हैं कि मुर्तजा वहाब को लगा दिया जाए? क्योंकि रिसेंटली भी आपने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, आपको क्यों नहीं लगाया? देखिए, मैं तो इसलिए ऐसे मुर्तजा अवाब को पसंद करता हूँ कि एक तो पढ़ा लिखा हाँ, बैरिस्टर है, हाँ। और दूसरी बात ये कि उन्होंने जो भी जो वजारतें उसके अंडर है उसके लिए उसने डिलीवर की है। और पढ़े लिखे तो हमारा और भी उर्दू लोग से हैं, और वकालत तो आपने उर्दू भी की है। नहीं नहीं, देखिए मैं एक चीज ये बताऊं कि यहाँ जो बहुत ज्यादा जो एमकेएम हाँ। वाले दूसरे जो उछालते हैं ना, तो उर्दू स्पीकिंग मुर्तजा तो एक वहाब लिहाज ने से अब तक कराची के लिए क्या देखिए एक डिलीवर लिहाज से किया है? फिट भी है कि उर्दू स्पीकिंग है, पढ़ा लिखा है। अच्छा। और एक ऐसी माँ का बेटा है जिसने जिसने कुर्बानियां दी, जिसने पीपल्स पार्टी के एक समझ लो पिलर के हिसाब से उन्होंने किरदार अदा किए। फौजिया वाब यही मैं साहिबा का तो बताना मैं चाह रहा था समझ कि रहा हूँ। सियासी जी लोगों जी, का क्या काम है ब्यूरोक्रेसी में या एडमिनिस्ट्रेटर लगने में? क्यों नहीं है? 86 लोग ही तो लगते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगते हैं? तो आप क्या क्या ख्याल है, आप क्या ख्याल है कि मस्जिद में ऐलान अच्छा, करके जो आखिरी एडमिनिस्ट्रेटर लास्ट लगाएंगे? लास्ट अगर एडमिनिस्ट्रेटर की आप बात की मस्जिद जाए, में वो ऐलान करवा पॉलिटिकल देना फिगर थे। एडमिनिस्ट्रेटर रखने के लिए। वो पॉलिटिकल फिगर थे जो आखिरी एडमिनिस्ट्रेटर थे। नहीं नहीं, कोई भी हो सकता है। देखो, ये टोटली इख्तियार है सिंध हुकूमत का या सूबाई हुकूमत का। इस हाँ। तरह पंजाब पख्तूनख्वा अच्छा में मुर्तजा भी ये आपने होता कराची के रहता। लिए अब तक क्या किया? ये तो वो है जो पीटीआई के कैंडिडेट से हार गए थे। नहीं है, पीटीआई कैंडिडेट से हार गए तो पीटीआई कैंडिडेट मैंने भी हरा दिया ना उनको, छठे नंबर पे भेज दिए मैंने। पूरे पीडीएम को हरा दिए मैंने, एमकेएम को हरा मैं दिए यही मैंने, तो कह रहा मुस्तफा हूँ। कमाल को हरा देखिए, दिया, फिर मैंने मैं टीएलपी फिर को हरा उसी दिया। तो फिर मैं इसका मतलब फिर है मुझे ही उसी बना दिया पॉइंट जाए, पर आ आपके जाता चैनल हूँ। मेरी तायद कर दे, मुझे अच्छा, बना दे एडमिनिस्ट्रेटर। मैं फिर उसी पॉइंट पर आ जाता हूँ। मुर्तजा वहाब पीटीआई के कैंडिडेट से हारे थे, आपने पीटीआई के कैंडिडेट हराए, तो आपको रखना चाहिए था ना एडमिनिस्ट्रेटर कराची। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि आपका चैनल मेरी हिमायत कर दे। मैंने तो पूरे पीडीएम को हराया, मैंने तो एमकेएम को हराया, मैंने तो मुस्तफा कमाल को हराया, चले मैंने तो टीएलपी को हराया। तो आप मेरी सपोर्ट करें, लेकिन मेरा सपोर्ट मुर्जा आपके साथ है, या जो भी मेरे पार्टी को कम करेंगे उनके साथ है मेरा चलें जी, सपोर्ट। बहुत शुक्रिया। एमएनए पीपल्स पार्टी कादिर खान मंदोखिल हमारे साथ मौजूद थे और बातें सामने आ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने देखा कि मुर्तज़ा वहाब को ही एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने पर इत्तेफाक किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन अपोजिशन इस वक्त आग बगोला होती नजर आ रही है। अपोजिशन कहती है कि मुशावरती अमल ना हुआ तो फिर आगे कुछ और हरबे भी हैं, कुछ और पैतरे भी हैं जो अपनाए जा सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।